में एक संस्था का क्या होता है भारत में, और हाँ, यानी कि स्थापना होता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से स्थापना किया जाता है। उस समय में क्या होता है ना कि वहां से क्या होता है, उदारवादी जो है चरण चलता है। कौन चरण चलता है? उदारवादी चरण चलता है। इस उदारवादी चरण में तीन चीज आपको मिलेगा। एक मिलेगा उग्रवादी, एक उदारवादी, और एक चलेगा समाजवादी। ठीक ना? यहाँ तीन तरीका से क्या होता है, किसका फोन है, यहाँ तीन चीज जो है ना चलता है। कौन कौन? उदारवादी, उग्रवादी और एक गांधीवादी कहिए या समाजवादी कहिए। ठीक ना? तीन तीन चलता है। कौन कौन चलता है? तीन चरण। यहाँ से तीन चरण कौन कौन? उदारवादी, उग्रवादी और क्या, गांधीवादी या समाजवादी कहिए। गांधीवादी यानी गांधी के कथनों मतलब अनुसार चलेगा। अब उग्रवादी जो है, उदारवादी एक होता है, यहीं पर होता है गरम और नरम। तो उदारवादी क्या हो गया? नरम हो गया। उग्र जब ये होता है तो क्या हो गया? गरम। ठीक ना? तो गरम दल वहां हो गया। तो अब कुछ लोग जो है ना 5 से 19 तक में, बुआ 5 से 19 तक में जो है कुछ लोग जो है ना कि गरम मतलब काफी एग्रेसिव रहते थे, तो उसको उग्रवादी का चरण में कह दिया गया। ठीक है? ज्यादा कुछ मतलब आंदोलन के लिए ज्यादा प्रेरित होते थे। एक हो गया कि न सोच समझ के चलो करना है, लेकिन हिम्मत से काम लेना है और सही से मतलब रूल रेगुलेशन के हिसाब से मतलब अपना इससे लड़ाई लड़ना है। लड़ाई सबको लड़ना किससे है? अंग्रेज से लड़ना है। तो उसमें से तीन चरण हो गया। कौन कौन? उदारवादी, उग्रवादी और समाजवादी, गांधीवादी। तो गांधी जब आ जाते हैं कब? 15 से वो एक्टिव हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? 15 से पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। तब उसके बाद वहां से 47 तक जो है ना गांधी जी ही लीड करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई लीड करता है भारत में तो गांधी जी ही करते हैं, और आज अंत तक गांधी जी रहते हैं। तो कहने का यह है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे है तो बहुत, लेकिन इसमें जो एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम के व्यू से है, उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। जो इतना है, यानी कि 1885 में उसका क्या होता है? गठन होता है। हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि गठन जब हुआ उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, किस जगह पर मतलब हुआ था, बंबई में किस कॉलेज में हुआ था। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है? तो सबसे पहला तो जानबे करते हैं 1885 में क्या होता है? एक भारत में किसी एक बैनर नहीं होता है। एक बड़ा बैनर तले सब नेता एक जगह हो, सब जितने आंदोलनकारी है देश के, जितने हमारे महापुरुष थे, वो एक बैनर के तले लड़ाई लड़ेगा पूरे देश में। उस तरह की ऐसा व्यवस्था नहीं थी। तो पहला जो है ना कांग्रेस की स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसका अध्यक्ष पर यह लिया है किस जगह पर हुआ था? तो 1885 में किसकी स्थापना? कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बाद सीधे आइए, और 10 साल के बाद, 10 साल नहीं, लगभग 20 साल के बाद जो है ना कि क्या होती है? बंगाल विभाजन। क्योंकि बिहार और बंगाल क्या होता है? एक प्रांत रहता है। तो बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन 1905 में। 1906 में कौन क्या हो जाता है? मुस्लिम लीग की मांग उठ जाती है। मुस्लिम लीग क्या करते हैं? स्थापना होती है। और यही क्या करता है बाद में? क्या करता है? पाकिस्तान की मांग कर देता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1905 में आते से लगातार हम लोग पढ़ेंगे। 5 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। 6 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना 6 में। 7 में क्या होता है? यहाँ से कांग्रेस में क्या होता है? फूट पड़ जाता है, यानी कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में। 8 में क्या होता है? खुदीराम बोस को क्या पड़ जाता है? फांसी, खुदीराम बोस की। 9 में क्या होता है? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आता है कब? 9 में। 9 में। 10 में कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? 10 में कुछ ऐसा भी चीज नहीं है जो हम लिख सकते हैं। 11 में क्या हुआ है? 11 में जो है ना, ये 11 में क्या होता है? ब्रिटिश साम्राज्य का यानी दिल्ली दरबार, जो 3rd दिल्ली दरबार होता है, यानी वहां के जो राजा आते हैं, और वो राजा आते हैं तो यहाँ क्या लगाते हैं? अपना दरबार करने के बाद वहां से पूरा रूल करना चाहता है। तो दिल्ली साम्राज्य का दिल्ली दरबार कौन? तीसरा। कौन लगता है? तीसरा। कब लगता है? 1911 में। 1911 में। 12 में क्या होता है? लाहौर षड्यंत्र हो जाता है। 12 में क्या होता है? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। 12 में दिल्ली षड्यंत्र मतलब जानते हैं ना? धोखाधड़ी। ठीक ना?
तो उसके बाद 13 में क्या होता है? गदर आंदोलन। 13 में गदर आंदोलन। 14 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। यानी पूरे दुनिया में क्या लग जाता है? यानी बिजनेस व्यापार करने का होड़ लगता है। तब यानी यूरोपियन एक दूसरे को क्या करता है? गुलाम बनाने के चक्कर में क्या करते हैं? युद्ध करने लगते हैं, और वो प्रथम विश्व युद्ध का नाम पड़ जाता है। किसका? यानी 1914 में जो दो गुट में पूरे दुनिया बढ़ जाता है, उसी में होता है त्रिगुट और मित्र राष्ट्र। त्रिगुट और मित्र राष्ट्र जो है ना, तो यहीं पर बढ़ता है। और यहाँ क्या हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत लगभग कितने साल चलता है? 4 साल चलता है। 18 में जाकर क्या होता है? खत्म होता है। 18 में कहते हैं। 15 में क्या होता है? गांधी जी का भारत आगमन। क्या होता है? गांधी जी का जो है ना भारत आगमन हो जाता है। पूर्ण रूप से गांधी जी कहाँ आते हैं? भारत आ जाते हैं। पढ़ाई लिखा तक किए रहते हैं, और वहां केस अफ्रीका जाते हैं केस लड़ने। लेकिन वहां से जब आते हैं ना 15 में, तब भारत के आंदोलन जो यहाँ चलते रहता है, उसमें क्योंकि इनके नाम का तो लोग जान ही गए थे, तो इसीलिए ये क्या आते हैं ना, सबसे पहले 16 में जो है ना, 16 में जाते हैं लखनऊ, और लखनऊ में जाकर के किसान सम्मेलन होते हैं, तो उसमें वो भाग लेते हैं। और जब भाग लेते हैं तो यहीं से क्या करते हैं? राजकुमार शुक्ल जाते हैं, और राजकुमार शुक्ल जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? चंपारण के रहते हैं, बेतिहरवा का। वहां से जो है ना, वो क्या करते हैं? आग्रह करते हैं। और जब आग्रह करते हैं तो गांधी जी इस बात को क्या करते हैं? मान लेते हैं, और वह मतलब क्या करते हैं? अपना सहमति जाहिर कर देते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जो वह बाद में 17 में कहा पहुंचते हैं? चंपारण। और वहीं से गांधी जी पूरा के पूरा क्या होता है? मतलब आंदोलन को लीड करना, मतलब अग्रणी नेता हो जाते हैं भारत में। तो अब यहाँ की तो 15 में क्या हुआ? गांधी जी का भारत आगमन। 16 में क्या क्या होता है? लखनऊ समझौता, होम रूल लीग। लखनऊ समझौता में यानी वहां पर क्या होता है? किसान के साथ मतलब सम्मेलन होता है। जो देश में जो है ना किसानों के साथ जो अत्याचार होता था, उसी के सम्मेलन बुलाया था। तो यहाँ पर गांधी जी भी रहते हैं। उसी गांधी जी में क्या आती, उसी आंदोलन में क्या करते हैं? उसी आंदोलन उसी सम्मेलन में क्या था? गांधी जी को क्या होता है? इन्विटेशन मिल जाता है। ठीक ना? अब क्या होता है? 17 में फिर आप आते हैं गांधी जी। 17 में क्या होता है? गांधी जी आते हैं। 17 में गांधी जी आते हैं। 17 में जब गांधी जी आते हैं तो क्या होता है पता है? अब चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाता है। जब गांधी जी बिहार के धरती पर प्रवेश करते हैं, तो अब गांधी जी का स्वागत क्या होता है? जोरों से होती है। और ये जो यहाँ जो 3 कठिया व्यवस्था लगा था, 3 कठिया व्यवस्था क्या था? यानी 1 बीघा में, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है ना जमीन पर, वो जमींदारों के हिसाब से क्या फसल उगाना। अब उसमें ज्यादातर नील के खेती किया जाता था। तो नील के खेती में क्या होता है ना कि उर्वरा शक्ति जमीन का क्या होता है? मर जाता है, जिससे आपका क्या होता है? फसल बार बार नहीं होता। इसीलिए कहता है दलहन। बीच में अपना लोग को 2 फसल के बीच में क्या होता है? एक दलहन खेती होता है। ठीक ना? ताकि उर्वरा शक्ति जमीन का क्या रहता है? बचा रहता है। तो 16 में लखनऊ समझौता और होम रूल लीग। 17 में चंपारण सत्याग्रह, यानी उसी चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है क्या? यानी गांधी जी जो आए थे, आंदोलन किए थे, तो उसी को क्या कहा गया? चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पर क्या हुआ? किसान को बात को माना और किसान की जीत हुई। इसी में 25% मुआवजा क्या हुआ था? रिटर्न किया था किसानों को। 18 में क्या कहते हैं? यहां से जो है ना 18 में अहमदाबाद में मिल मजदूर जो थे ना, मिल में काम करने वाले, तो उस मिल मजदूर को क्या था? सही से वेतन नहीं मिलता था, सही से उसको समय पर क्या कहता है? भत्ता नहीं मिलता था। ये जो बख्शिश जो बोलते हैं वो नहीं मिलता था। इसी के कारण वहां के क्या हुआ? मिल मजदूर क्या आंदोलन खड़ा कर देते। वहां भी गांधी जी जाते हैं। तो 18 में क्या होते हैं? अहमदाबाद में मिल मजदूर का आंदोलन और खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन एक किसान आंदोलन था। ठीक ना? वहां भी क्या होता था? किसान सब आंदोलन कर रहे थे। 18 में 2 आंदोलन हुआ, खेरा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 19 में रौलेट एक्ट आता है। तो रौलेट एक्ट में क्या होता है कि किसान को आदमी को पकड़ के, यहाँ के लोगों को पकड़ कर क्या करता है? जबरदस्ती जेल में डाल देना। इसके खिलाफ में जो है ना, यानी कि इसके खिलाफ में जो है ना, लोग यहाँ पर सड़क पर आंदोलन करते थे। और ये आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है? बिना सोचे समझे क्या हजारों लोगों को गोली मार करके भून दिया गया था। उसे उसी जब खिलाफत आंदोलन जो होती है, खिलाफत आंदोलन जो 19 में होती है, वो क्या कहते हैं? प्रथम विश्व जो समाप्त होता है, तो अंग्रेज जो कमिटमेंट किया जाता है किससे? मुसलमानों से।
तो तुर्की के मुसलमान खलीफा जो होता था पूरे मुसलमान का सरमौर होते थे। उस खलीफा पदे को क्या किया अंग्रेज समाप्त कर दिया, इस ओटोमन सम्राट को विघटन कर दिया। और जब विघटन कर दिया तो समझते हैं कि पूरे भारत के मुसलमान इसके क्या हुए, विरोध किए, आंदोलन करने लगे। उसी बीच में इधर ये आंदोलन हो रहा था, उधर बीच में आकर के क्या होता है, गांधी जी असहयोग आंदोलन तो चालू कर देते हैं। तो जब असहयोग आंदोलन जब चालू कर देते हैं तो दोनों का दुश्मन कौन होता है, अंग्रेज होता है। मतलब गांधी जी भी उसी से लड़ रहे थे और भारत के मुसलमान भी उसी से लड़ रहे थे। दोनों का दुश्मन एक होता है। तब ये लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम के क्या करते हैं, समझौता करके क्या करते हैं, यानी कि सोचते हैं कि एक साथ आंदोलन को रहने दे। तो दोनों हर जगह मुसलमान हिंदू को सपोर्ट कर देते हैं, हिंदू मुसलमान को सपोर्ट कर देते हैं। सब एक दूसरे अपने अंग्रेज से क्या करते थे, लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। उसी बीच में 20 के बाद जो है ना 21 22 में जब घुसते हैं ना, तो 22 में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा कांड हो जाता है। और चोरी चोरा कांड में क्या होता है, चोरी चोरा कांड में क्या होता है ना कि जो पुलिस की गाड़ी को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, जिससे काफी पुलिसकर्मी क्या होता है उसमें 12-13 मर जाते हैं, मर जाते हैं। ये बात जो है ना आग की तरह लपक जाता है और गांधी जी को क्या इस बातों को पता चल जाती है। तो गांधी जी तुरंत करते हैं क्या, इसको स्थगित कर देते हैं। यानी कि इस चोरी चोरा कांड के कारण ये आंदोलन क्या होता है, वापस ले लेते हैं, स्थगित। इसी में कुछ लोग जो है, जो यानी कि गर्म खून के लोग थे, वो गांधी जी को भला बुरा कहते थे। क्योंकि हम अंग्रेज से, गांधी जी का मानना था कि हम अंग्रेज से ऐसे फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, हथियार से लैस है, हमारे लोगों के पास हथियार नहीं है। तो गांधी जी हमेशा ये सोचते थे और हिंसा के रास्ता न अपना करके और हिंसा का रास्ता अपनाते थे। इसीलिए गांधी जी पूरे दुनिया में फेमस भी हुए। अब क्या कहते हैं, उसके बाद 23 में कहते हैं, यही लोग में से जो आता है ना, तो स्वराज पार्टी का क्या करता है, स्थापना कर लेता है। कौन, चित्तरंजन और मोतीलाल, ठीक ना। यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि स्थापना कर लेते हैं। फिर 24 में क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, एक अधिवेशन, पूरे कांग्रेस पूरे जीवन में एक बेलगांव अधिवेशन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, यहाँ का अध्यक्षता करते हैं। तो ये बहुत बार पूछता है, क्योंकि गांधी जी मात्र एक बार अध्यक्ष बने हैं, वो कब, 1924 में। तो कहता है ना, देखिएगा नेता सब कहता है कि हम बिहार को ठीक कर देंगे, देश को ठीक कर देंगे। देश को ठीक करने के लिए आपको किसी पोस्ट और पदे पर जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जितने राजनीतिक दल है छोटा छोटा, तो कहता हम ठीक करेंगे, बिहार को अच्छा बना देंगे। उससे ज्यादा पैसा खर्चा कहाँ करता है, रैली में, उससे क्या कहते हैं, बैनर पोस्टर में। अगर वही आदमी जो है वो अस्पताल बना दे, एक सड़क बना दे, समुदाय भवन बना दे, तो उसका नहीं अति करेगा। लेकिन वो एक एक रैली में लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता है, लेकिन एक छोटा बस्ती में वह सही से काम नहीं करता है। तो ये मानसिकता होती है। गांधी जी कभी भी पद के लिए ललायत नहीं थे, इसीलिए आज दुनिया में क्या है, इससे बड़ा पद कुछ होगा। जहां अगर चर्चा आपकी होती है, उससे बड़ा पद कुछ है ही नहीं। चर्चा दो तरह के लोग, आप कहिएगा सर चर्चा तो दो, उसका भी होता है जो यानी कि मर्डर कर देता है, जो रेप कर देता है, जो गलत कामों करता है। तो ये आपको अच्छे कामों में क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ठीक ना। तो आपके किसी पद और किसी पोस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए 24 में क्या हुआ, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में क्या किए, ये अध्यक्ष रहे। अब 25 में काकोरी कांड हो जाता है। 25 में क्या होता है, काकोरी कांड हो जाता है। 28 में क्या होता है, साइमन कमीशन आता है। तो लाला लाजपत राय को क्या होती है, लाहौर में क्या होता है, मृत्यु हो जाते हैं जब उनको लाठी पड़ता है। तो ठीक ना, साइमन गो साइमन का, यानी साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन का नारा लगता है लाहौर में। 29 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। और लाहौर अधिवेशन में जो कौन यहीं पर नारा दिया जाता है स्वतंत्रता का, ठीक ना, जो पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था, वहीं पर पूर्ण स्वराज का, यानी 29 में अध्यक्ष कौन रहते हैं, पंडित नेहरू। अध्यक्ष कौन रहते हैं, पंडित नेहरू। और वही 26 जो है ना जनवरी को, जो है ना हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था, 1929 में। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। कौन क्या था, पंडित नेहरू।
अब आते हैं 30 में। तो 30 में क्या होता है, दांडी यात्रा होता है। और दांडी यात्रा किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नमक कानून था उसका नमक से क्या करना, समुद्र के पानी से नमक बनाकर उसे कानून को क्या करना, तो तोड़ना। तो नमक कानून के अति से जाना जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, नमक सत्याग्रह। यानी दांडी यात्रा में गांधी जी ने 72 लोगों को साथ क्या किए थे, यानी यात्रा किए थे। कहां से कहां, यहाँ गए थे क्या, यानी कि दांडी से कहा गए थे, साबरमती, ठीक ना, दांडी से गए साबरमती गए थे 72 लोगों के साथ। और उसी में उसी को कहा गया कौन चीज, नमक सत्याग्रह। क्या कहा गया, नमक सत्याग्रह। क्या कहा गया, नमक सत्याग्रह। 72 अनुयायियों के साथ गए थे, 72 था 78, सॉरी 78 लोगों के साथ ये गए थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, तीसरे में क्या होता है, इसी बात में क्या होता है, जब ये आते हैं ना तो सविनय अवज्ञा यानी आंदोलन। पहला आंदोलन इसका क्या था, पहला आंदोलन था असहयोग, सॉरी असहयोग आंदोलन। पहला आंदोलन क्या था, असहयोग, यानी आजादी के बाद सबसे पहला किया चंपारण सत्याग्रह, दूसरा कौन हुआ, असहयोग, और तीसरा आया कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दांडी यात्रा 78 लोग, कितने लोगों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ किए थे। और उसके बाद क्या है ना, इसी समय में क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन शुरुआत हो जाती है। और गोलमेज सम्मेलन में जो है ना भाग नहीं लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लेने जाते हैं, यहाँ से एक तरफ से मुस्लिम लीग जाते हैं, उसके बाद अम्बेडकर साहब भाग लेते हैं, अम्बेडकर साहब तीनों में भाग लेते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, गांधी जी और कांग्रेस क्या कहते हैं, मात्र 2 में भाग, दूसरा सम्मेलन में भाग लेता है, वो गांधी जी जाते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या होता है 30 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या होता है 31 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में। तो गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32, 30, 31 और 32 होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32। तो 30 में क्या क्या होता है, 3 गो चीज होता है, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा और प्रथम गोलमेज। 3 गो चीज कौन कौन, दांडी यात्रा। उसके बाद क्या कहते हैं ना कि अब आता है 31 में। तो 31 में क्या होता है, द्वितीय गोलमेज तो होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। यह इरविन यहाँ ठग लेता है गांधी जी को। क्या करते हैं, यहाँ कह करके, और यहाँ पर जो है ना बहुत विवादित है कि यहीं पर कहा जाता है ना, सॉरी यहाँ पर यह कहा जाता है क्या कि जो भगत, इसको जो फांसी जो पड़ा था तो भगत सिंह को, तो आप क्यों नहीं बचाए, यहीं पर कहा जाता है। सुखदेव को फांसी पड़ता है तो इससे ये क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो है ना गांधी जी से क्या कहते हैं, चकमा दे देते हैं, कौन, इरविन। और ये बात गांधी जी को पूरी तरह से पता नहीं होती है, तो लोग इस पर थोड़ा क्या कहते हैं, इस पर विरोधाभास रहते हैं। गांधी जी को पता होते हुए गांधी जी केस में नहीं बचा पाए। तो जब डिसीजन लिखा जाता है तो कोई नहीं बचा पाएगा। क्या, क्योंकि हमारे देश के लोग हमारे लिए क्या थे, हमारे लिए नायक थे, हमारे लिए सब कुछ थे, लेकिन उनके लिए वो क्या थे, अपराधी थे, ठीक ना। वो क्या करते थे, ज्यादा अपराध देख करके वो फांसी सजा कर सुना देते थे, फांसी डाल देते थे। अब 32 में कौन होता है, तृतीय गोलमेज। 32 में, तो 30 में प्रथम गोलमेज, 31 में, 32 में, और यहीं पर पूना पैक्ट होता है, किसके किसके बीच, अम्बेडकर और गांधी के बीच। गांधी जी जब आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, ठीक ना, तब जो है ना ये क्या करते हैं कि अम्बेडकर साहब इनसे मिलते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, पूना पैक्ट। अब क्या होता है कि उसके बाद आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जितने लोग आ सकते हैं। और यहीं पर क्या होता है, पाकिस्तान की मांग, जिन्ना जो है ना यहीं से क्या करते हैं, पाकिस्तान को उकसा करके पाकिस्तान की मांग कर बैठता है, ठीक ना। 42 में आते हैं कौन, भारत छोड़ो आंदोलन। 42 में कौन आएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, आजाद हिंद फौज की स्थापना हो जाती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन करता है, उन्हीं का रहता है, ठीक ना। 1945 में बेबेल योजना, कौन योजना, बेबेल। और बेबेल क्या रहते हैं, वायसराय भी रहते हैं, ठीक ना। और ये शिमला समझौता होता है, यहीं पे शिमला समझौता, कौन समझौता, शिमला समझौता। 46 में क्या आते हैं, कैबिनेट मिशन। 46 में और 47 में माउंटबेटन योजना। और इसके बाद भारत क्या होता है, आजाद हो जाता है। कब, 15 अगस्त 15 अगस्त 1947
1947 को भारत क्या होता है, आजाद हो जाता है, और हमारा देश क्या दो टुकड़ों में क्या होता है, बट जाता है, भारत और पाकिस्तान। तो कुछ लोग के वजह से जो है ना ये पाकिस्तान क्या हुआ, बट गया। उसमें बाहरी का तो सहयोग था ही, कुछ भीतरी का भी क्या था, सहयोग था। बाहरी मतलब क्या, अंग्रेज चाहता ही था क्या दोनों एक न रहे, अगर दोनों एक रह जाएगा तो पूरे दुनिया पर क्या करेगा, रूल करेगा। इसीलिए ये लोग षड्यंत्र के तरह कुछ लोगों को उकसा करके, जिसमें जिन्ना क्या था सबसे आगे था, और जिन्ना क्या कहता है अलग होकर के क्या किया, पाकिस्तान के जाकर के क्या बन गया, वहां का राष्ट्रपति बन गया। हरी, हाँ, हरी सिंह था जम्मू कश्मीर के, वो राजा, तो वो तो बंटवारा होने के बाद वो नहीं गए, क्योंकि वहां के राजा कौन थे, हिंदू। क्या कहते हैं, जनता कौन थे, ज्यादा जनता कौन थे, मुसलमान। जनता चाहते थे क्या, हम वहां जाए, लेकिन जब बाद में पता चला तो पता चला कि वहां पर रहना सही नहीं है, तो लोग किधर की ओर मूव किया, भारत की तरफ ही मूव किया। ठीक है, तो ये सब कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी पढ़े हैं, 85 में कौन आया, चले रिपीट करें।